Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, once a gunda, always a gunda. The problem with you gundas and mawalis is you don't realize that when a dialogue has flopped. अमित शाह की भाषा पर बवाल, टीएमसी का जोरदार पलटवार। महुआ मोइत्रा ने अमित शाह को बताया गुंडा और तड़ीपार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। दरअसल चुनावी रैली में अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ए दीदी कहकर संबोधित किया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर मतदान में गड़बड़ी हुई तो 4 मई के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। बस फिर क्या था, इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। टीएमसी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या यही है महिलाओं का सम्मान। पार्टी ने पुराने बयान को भी याद दिलाया जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओ दीदी कहा था और अब 2026 में ए दीदी पर विवाद खड़ा हो गया है। इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने अमित शाह को सीधे सीधे गुंडा, तड़ीपार और इज्जत के लायक नहीं तक कह दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा, वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा, यानी जो पहले गुंडा था वो हमेशा गुंडा ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के गृह मंत्री का काम सीमाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन वो चुनावी मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महुआ ने तंज कसते हुए कहा कि आप बंगाल की महिलाओं को बस टिकट का लालच मत दीजिए, हम खुद टिकट दे देंगे, आप बस बॉर्डर संभालिए। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो इसे चुनावी बयान बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी है जो इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनावी राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है? और अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का असर वोटिंग पर कितना पड़ता है, क्योंकि 29 अप्रैल को फिर से मतदान है। दूसरे फेज का पश्चिम बंगाल का मतदान है और 4 मई को नतीजे आएंगे। तो अब क्या जो है महिलाएं इसका बदला लेंगी, वोट का चोट जो है बीजेपी को देंगी? क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।